कभी आपने सोचा है कि आप सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगा के बैठे हुए हैं, सब्जी का काम कर रहे हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं सब्जी के जरिए। और एक दिन ऐसा आता है कि सरकार का नोटिस आता है आपके दरवाजे पर। जब आप उस नोटिस पे नज़र डालते हो तो पता चलता है कि 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस आ चुका है। तो कैसा लगेगा आपको कि 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस? आप तो यही सोचोगे ना कि यार मैंने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि ये 29 लाख रुपए का जीएसटी नोटिस मेरे पास आ गया। जी हाँ, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, हकीकत है। दरअसल कर्नाटक के हावेरी में एक सब्जी विक्रेता यानी कि सब्जी बेचने वाले को 29 लाख रुपए का नोटिस जीएसटी विभाग ने दिया है। शंकर गौड़ा नाम के इस विक्रेता ने पिछले 4 साल में 1,63,00,000 रुपए के यूपीआई लेन देन किया, जिसके आधार पर जीएसटी विभाग ने यह नोटिस भेजा है। बार बार डिजिटल ट्रांजैक्शन से जीएसटी अफसरों को शक हुआ, जिससे यह नोटिस उसे दिया गया। इन घटना के या इस तरीके की घटनाओं के बाद बेंगलुरु और मैसूर जैसे शहरों में छोटे दुकानदारों में डर की वजह से यूपीआई छोड़कर नगद लेन देन पर जोर दे रहे हैं। शंकर गौड़ा पिछले 4 साल से म्यूनिसिपल हाई स्कूल के पास सब्जी की दुकान चलाते थे। उनकी ज़्यादातर कमाई यूपीआई और डिजिटल वॉलेट से होती है। शंकर गौड़ा का कहना है कि मैं किसानों से ताज़ी सब्जियां खरीदता हूं और बेचता हूं जो जीएसटी से मुक्त है। मैं हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भी भरता हूं। अब इतना बड़ा टैक्स कैसे दे सकता हूं? एकदम से इतना बड़ा टैक्स बहुत बड़ी बात है। क्लियर टैक्स के मुताबिक ताज़ी और बिना प्रोसेस की गई सब्जियों पर जीएसटी नहीं लगता है। अगर विक्रेता सीधे किसानों से लेते हैं तब और दुकान पर बेचते हैं। कई बार अधिकारी सारे डिजिटल ट्रांजैक्शन को बिजनेस टर्नओवर मानकर नोटिस भेज देते हैं। यह चूक कभी कभी हो जाती है। कर्नाटक में हजारों छोटे व्यापारी जैसे सड़क किनारे खाने की दुकान, फूड स्टॉल, ठेले वाले या छोटे टाइप के स्टोर, ये जीएसटी नोटिस मिल रहे हैं सबको। कारण है यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन। अब जीएसटी विभाग के रडार पर आ गए हैं सब लोग। अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए माल बेचने के लिए या 20 लाख रुपए सर्विस देने वालों के लिए इससे ज्यादा है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यानी कि अगर आपका सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से ज्यादा और 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। कई व्यापारी अनजाने में इस सीमा को पार कर देते हैं। उन्हें अंदाजा ही नहीं होता है कि हमने कितने लाख का ट्रांजैक्शन कर लिया है एक शहर के अंदर। कर्नाटक के कई शहरों में दुकानदार क्यूआर कोड हटाकर केवल नगद के साइन बोर्ड लगा रहे हैं। मैसूर में होटल मालिक, टीजी संचालक और ऑटो ड्राइवर, अब ये सब लोग भी यूपीआई को छोड़कर नगद में काम कर रहे हैं। एक होटल मालिक ने कहा, हर लेन देन का रिकॉर्ड रखना मुश्किल है, जबकि जीएसटी विभाग का कहना है कि आप काम नगद करें या यूपीआई से करें, हर कमाई पर टैक्स देना होगा। उधर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा है कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के और जीएसटी काउंसिल के समक्ष उठाएंगे। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है कि छोटे व्यापारियों को परेशान नहीं होने देंगे। इस मुश्किल का हल कब तक निकलेगा, यह देखने वाली बात है। फिलहाल मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।